कभी कभी लोग मुंह पे ही हंस देते थे। ये नहीं कि यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली तो वहाँ से मोटिवेट हो गए। तो 2016 से लेकर 18 तक मैंने साइबर कैफे चलाया। Hello, friends. Welcome to the Thastu family. So, today we have a very distinguished guest with us, Moin Ahmed Mansoori. And he has secured rank 296. And above that, he's a very hardworking and dedicated young officer that is going to be, there. So, hello and very congratulations, Moin. How are you? आई एम फाइन मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका बधाई देने के लिए। तो ये बताएं कि जब आप का सिलेक्शन हुआ तो पहला थॉट क्या आया दिमाग में? जब सिलेक्शन हुआ तो पहला थॉट यही था कि जो मैंने हार्ड वर्क किया है पिछले 3 साढ़े 3 साल से, तो कहीं ना कहीं अब वो सफल हो गया है। और अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने क्षेत्र के, समाज के और सबसे बढ़कर देश के जो विकास है उसमें योगदान दे पाऊँ। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जैसे ही हम सफल हो जाए ना जब, तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमारी सफलता में कहीं ना कहीं समाज का, परिवार का, देश का एक एक हाथ है और हमें उन्हें रीपे भी करना चाहिए उस समय आने पे। तो ये जैसे जो आपने स्ट्रगल का बताया कि आपको इतना लंबा जो 3 साढ़े 3 साल, कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपको सफलता मिली? मैम, ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था और पहले 3 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ था। और ये मेंस का पहला ही अटैम्प्ट था और इंटरव्यू का पहला ही अटैम्प्ट था जिसमें मुझे कामयाबी मिली। तो जब पहली बार 3 बार प्रीलिम नहीं हुआ तो कैसा लग रहा था मोइन? देखिए, जब फेलियर होता है तो ऑब्वियसली बुरा लगता है, और उससे भी ज़्यादा बड़ी जो है, खुद पर भरोसा कम होता है। हम्म। हमको बार बार ऐसे लगता है कि शायद हम कर भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन मेरा यह था कि मैं हमेशा जो भी गलतियां कर रहा था उनसे सीख रहा था, और जो पहले 3 अटेम्प्ट में मैंने गलतियां की थी, कहीं ना कहीं उनको मैंने पहचाना, और चौथे अटेम्प्ट में उन सारी गलतियों को दूर करके एक नई तरीके से तैयारी की और मुझे कामयाबी मिली। वेरी वेरी परसिस्टेंट, बिकॉज अक्सर एक या 2 बार प्रीलिम नहीं होता ना तो बच्चे बड़े हताश हो जाते हैं, जी। है ना? और अच्छा, किसी ने घर वालों में से या किसी दोस्त ने कोई ऐसा टोंट मारा कि जो लगा हो कि अरे अब तो मतलब लोग मेरी काबिलियत पे ही शक करने लगे हैं कि 3 बार इसका प्रीलिम नहीं हुआ है, ये क्या निकालेगा सिविल सर्विसेज? 3 बार नहीं निकला इसको लेकर तो नहीं बोला, लेकिन हाँ, उससे पहले कुछ लोगों ने काफ़ी ताने दिए, तरह तरह की बातें करते थे कि गया है आ जाएगा 2-3 साल में वापस। इस जैसे बहुत देखे हैं। लोग जाते हैं आ जाते हैं। कभी कभी लोग मुंह पे ही हंस देते थे। जैसे मेरे एक रिलेटिव है, तो उन्होंने मेरे मुंह पे ही कहा कि अरे तुम क्या ही कलेक्टर बनोगे। तो बड़ा दुख होता है जब ऐसी बातें लोग मुंह पे ही करते हैं। बट यही है कि शायद वही ये लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमको कंटिन्यू मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। तो लेकिन जब ये स्ट्रगल का फेज चल रहा था तो आपको ऐसा लगा कि साल बर्बाद हो रहे हैं यूपीएससी में, या किसी तरीके का कुछ ऐसी चीज हो जो कि ना कि या तो सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो मैं कुछ काम कर लूँ, कोई जॉब कर लूँ, ऐसा भी लगा कभी कभी? एक्चुअली में मेरा एक रहता है कि जब भी मैं किसी नई चीज़ की स्टार्टिंग करता हूँ, शुरू से ही रहता था, तो मैं बहुत प्लान बना के करता हूँ। तो मेरा शुरू से एक प्लान था कि मुझे कम से कम इस एग्ज़ाम में 3 साल के आसपास लग जाएंगे। उससे पहले हो जाएगा तो बेहतर है। तो मैं उसी चीज़ को दिमाग में लेके चल रहा था। तो शुरू में तो 3 फेलियर हो भी गए थे, तो लग भी रहा था कि अब तो 3 साल हो भी गए, तो अब क्यों ही बार बार मेहनत करना है, और अब कहीं ना कहीं दूसरी जगह तलाश करनी चाहिए या जॉब करनी चाहिए। बट मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए सोचा कि जो कोरोना में मेरा समय गया था, उसको मैं कहीं ना कहीं इससे हटाता हूँ। तो जो भी 4-5 महीने का मेरे जाया हुए थे, उनको मैंने यही सोचा कि अब जो 2022 का अटैम्प्ट है उसमें मैं यूज करता हूँ। तो ये लास्ट अटैम्प्ट मान के मैंने दिया कि अब ये लास्ट अटैम्प्ट है, इसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। अच्छी बात है, सफलता हाथ लग गई तो अच्छा है, कुछ और नहीं देखना पड़ा। तो मोइन, अभी तो घर वाले बड़े खुश होंगे। जी बिल्कुल, घर वाले भी खुश हैं, और जो रिश्तेदार है वो भी काफ़ी खुश है, मेरा समाज भी काफ़ी खुश है, क्षेत्र के लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। और उससे भी बढ़कर जो युवा है, वो एक प्रेरणा के रूप में मेरे को ले रहे हैं, और उनका भी अब सपना है कि वो भी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करें।
और काफ़ी लोग प्रेरित हो रहे हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ना शायद आप भी कभी किसी से प्रेरित हुए होंगे, है ना? जी। और किसने आपको प्रेरणा दी? चलिए मुझे ये बताएँ। अ, जैसे हमारे यहाँ बचपन से मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, क्योंकि हमारे घर आता था। तो जब मैं 6 या 8, 9, 10 में था, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो मेरे ताया जी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो भी ये न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो न्यूज़पेपर में हमेशा जिलाधिकारी या एसएसपी, एसपी या जो भी प्रशासन है उससे संबंधित न्यूज़ आती रहती थी। तो मैं उनको पढ़ता रहता था। फिर मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी जानने की, तो मैं अपने ताऊ से पूछता रहता था कि ये कौन लोग होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो वो मुझे बताते थे कि ये लोग लोगों की ज़िंदगी में बदलाव कर सकते हैं। जो सरकार स्कीम चलाती है, जो योजनाएँ चलाती हैं, उनको जो गरीब है, जो लोग खुद से कैपेबल नहीं है, उनको उनका हक दिलवा सकते हैं। तो मुझे लगता था कि शायद अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना होगा तो ये एक अच्छा रास्ता है। बट मेरे दिमाग में उस टाइम क्रिकेटर बनने का भी एक सपना था, तो वो दोनों सपने मेरे साथ-साथ चल रहे थे। फिर क्रिकेट का क्या हुआ? क्रिकेट के लिए मैंने 12th के बाद ट्राई किया और प्रॉपर प्रोफेशनल कोचिंग भी ली 1 साल की। लेकिन मुझे धीरे-धीरे समझ में आ गया कि शायद मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी और स्किल्स नहीं है कि क्रिकेट में मैं बेहतर करियर बना पाऊँ। ये यही दिखाता है कि मैंने खुद को बहुत जल्दी पहचान लिया और फिर मैंने उस अपने सपने को ड्रॉप किया। और जो मेरा सपना था कि मैं अब सिविल सर्विसेज क्वालीफाई करूँ, तो उसके लिए मैंने जो भी रिसोर्सेज़ और ज़रूरत थी उनको जुटाना इकट्ठा किया। बहुत चलो ये ना ये एक आपका जो सपना है वो पूरा हुआ, ये जी। बहुत खुशी की बात है। अच्छा मोइन अभी ना बहुत सारे बच्चे शायद आपकी तरफ ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से वो अपनी पूरी तैयारी को शेप करें, है ना? किस तरीके से वो अपने करियर को शेप करें जिससे कि वो तैयारी कर पाएँ बेहतर तरीके से और सेलेक्ट हो पाएँ। तो कुछ एडवाइस है तो आप बताएँ हमारे बच्चों को? अ एडवाइस यही है कि सबसे बेहतर है कि जो मेरा मानना है कि हर किसी का जो बैकग्राउंड होता है वो अलग-अलग होता है। कहीं जगह हिंदुस्तान में ऐसी है जहाँ बहुत अच्छी स्कूलिंग नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ बहुत अच्छी स्कूलिंग। तो उसका फ़र्क तो पड़ता है और मैं पर्सनली इस बात को बोल सकता हूँ। कुछ लोग बहुत अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। कुछ लोगों की जो मतलब ग्रेजुएशन हुई है या पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, तो वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाएँगे। तो यही है कि आप अपने बैकग्राउंड को पहचानें, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानें और उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जैसे एक ज़िक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि 2.5 से 3 महीने प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट होते हैं। बट मैं इससे एग्री नहीं करता। ये उन लोगों के लिए हो सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटियों से पढ़ाई की है, जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छे से हुई है। बिल्कुल। लेकिन जो बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा है, जिसको ग्रेजुएशन में उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है, तो उसको कुछ वक़्त तो चाहिए उस लेवल पे आने के लिए। तो उससे ज़रूरी है कि अपना जो टाइम है वो किसी टॉपर को देख के या जो लोग आस-पास सलाह देते हैं, उनके हिसाब से ना बनाएँ। आप अपने आप को पहचानें, आपको कितना वक़्त चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो हुँ। आपको बेहतर पता होता है। जैसे 2022 में मैंने प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट 5 महीने मैंने तैयारी की। तो यही जो पहले 2-3 अटेम्प्ट में मुझसे गलती हो रही थी, तो वो यही हो रही थी कि मैं शायद समय कम दे पा रहा था क्योंकि मैं दूसरों को फ़ॉलो कर रहा था। हुँ। लेकिन 2022 में मैंने खुद को पहचाना कि नहीं, मुझे थोड़ा वक़्त ज़्यादा चाहिए। हाँ, तो वो जैसे-जैसे आपको जितना देखिए तैयारी ना किसी को देख के नहीं करी जा सकती, बिल्कुल। है ना? और किसी दूसरे के सब्जेक्ट को देख के अपना सब्जेक्ट नहीं लिया जा सकता। किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी को अपना नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल, वन हैज़ टू हैव अ स्ट्रैटेजी ऑफ देयर ओन तभी वो सक्सेस मिलती है क्योंकि मेरी कैपेबिलिटीज़ मैं ही जान सकती हूँ, बिल्कुल। है ना? हमारी जो वीकनेसेस हैं या हमारी जो स्ट्रेंथ्स है वो हम ही जान सकते हैं। जी। तो वी हैव दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड। मोइन अभी बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो बड़े दुखी हो जाते हैं खास करके ना ये सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान सो एंड समटाइम्स दे आल्सो बिकम डीमोटिवेटेड जी। तो ऐसा वो क्या कर सकते हैं कि नो दे 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 ये जो बर्डन है दिमाग में थोड़ा सा कम हो जाए। देखिए डिमोटिवेशन होना स्वाभाविक है क्योंकि एक तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर लोगों को तो वक़्त लगता है, बहुत कम ही लोग होते हैं जो 2 साल के भीतर ही क्वालीफ़ाई कर लेते हैं, नहीं तो 3 से 4 साल नॉर्मली लगता है। तो बेहतर ये होगा कि आप खुद से बातें करें। आपने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की थी? उस चीज़ पे हमेशा फ़ोकस करें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यही है कि जब भी डिमोटिवेट होएँ, तो मेरा मानना ये है कि आप अपने
फैमिली की तरफ देखें। हो सकता है आपके पापा या आपकी मम्मी कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हों, तो आप उनसे मोटिवेट हो सकते हैं कि अगर मेरे पापा दिन में 8 से 10 घंटा मेहनत कर सकते हैं, तो मैं 8 से 10 घंटा क्यों नहीं कर सकता? या मेरी मम्मी अगर कुछ वर्क वर्क करती हैं या अगर हाउसवाइफ़ भी है तब भी 8 से 10 घंटा तो घर में काम करती हम्म। हैं और डेली काम करती हैं और कई सालों से काम करती हैं। तो उनको देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं कि अगर मम्मी कई सालों से बिना किसी लालच के हमारे लिए या हमारी फैमिली के लिए कर रही हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और सबसे बड़ी बात ये तो आपका खुद का सपना है, तो आप जितना हो सकता है मेहनत कीजिएगा। ये नहीं कि यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली तो वहाँ से मोटिवेट हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा टाइम तक टिकता है। हाँ। मेरा अपना ये था कि जैसे मेरे पापा ड्राइवर हैं, तो उनको मुरादाबाद से आगरा जाने में 7 से 8 घंटा लगता है। तो जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, मेरा पढ़ने मन नहीं करता था, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मेरे पापा 7 से 8 घंटे गाड़ी चला सकते हैं, तो मैं 7 से 8 घंटा क्यों नहीं पढ़ सकता? तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। आपके आस-पड़ोस में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ रहती हैं, आपके समाज में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं, जिन्हें देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं कि शायद जब मेरा सिलेक्शन होगा, तो मैं इन चीज़ों को बेहतर कर पाऊँगा या करवा सकता हूँ दूसरों के माध्यम से। तो फिर आपको मुझे नहीं लगता कि डिमोटिवेट होने का होने सामना का करना पड़ेगा। मौका भी मिलेगा। सो मोइन, 12th के बाद ही आजकल बच्चे बड़े अवेयर हो गए हैं, तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। तो आपका आपका कैसा रहा था जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 12th के बाद वाली? 12th के बाद मैंने जैसे आपको बताया कि क्रिकेट के लिए कोचिंग ली थी, तो शुरुआती दिनों में तो मैं वही क्रिकेट की कोचिंग प्राप्त कर रहा था। लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, तो सिविल सर्विसेज़ के लिए जो भी रिसोर्सेज़ और ज़रूरत थी, उसके लिए मैंने प्रयास किया। तो मैंने साइबर कैफ़े स्टार्ट किया 2016 में। तो 2016 से लेके 18 तक मैंने साइबर कैफ़े चलाया और साथ ही उसी दौरान मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया अपने गाँव के ही पास एक प्राइवेट कॉलेज है जो महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। तो जैसे जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसी वक्त से आपका मन बन गया था सिविल सर्विसेज करने का? तो आपने साथ-साथ तैयारी स्टार्ट करी या वापस ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद करी? मैंने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तैयारी स्टार्ट की। उसके रीज़न ये थे कि एक तो अवेयरनेस उतनी नहीं थी कि किस तरीके से चीज़ों को करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही थी। बट मेरा ये रहेगा कि यदि क्योंकि इस टाइम तो वो डिजिटल मीडिया और वेबसाइट्स वगैरह से जानकारी मिल जाती है और बच्चे 10th या 12th में डिसाइड कर लेते हैं उनको क्या होता है। और आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो जैसे मैंने सुना कि आपने एक 12th के बाद बीए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए क्योंकि उसमें सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ डिग्री भी मिल। हाँ, एक्चुअली हमारा ना पूरा इनिशिएटिव ही हमने इस तरह से डिज़ाइन करने की कोशिश की थी कि बच्चा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है ना, उसे अपने साल वेस्ट ना करने पड़े। वो साथ में इतनी मेहनत कर रहा है तो कुछ डिग्री लेके जाए, और जब ग्रेजुएशन कर रहा है वही साल उसके 3 उसके सिविल सर्विसेज के लिए यूटिलाइज़ हो जाए, तो ओवरऑल हमारा बीए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या एमए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या इवन डिप्लोमा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारा टोटल व्यू पॉइंट पॉइंट ही यही था कि पहला उसको उसकी डिग्री मिले, उसकी मेहनत का फल मिले और उसके साल वेस्ट ना हो। उसका गैप ईयर ना आए कि इंटरव्यू में एक्सप्लेन करेंगी, बताइए अब मैं तो 2 साल से प्रिपेयर कर रहा था, 5 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू कर रहा था। क्योंकि कई बार ये ना बहुत लंबी पंचवर्षीय योजना सी बन जाती है। जी, Moin, it was such a lovely to talk to you. It has been a, a lovely conversation. थैंक यू सो मच।